23 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सीनियर के साथ जा रही होती है। तो वो सीनियर को पूछती है कि अगर तुम मोमो के जगह पर होती और मैं ये बात तुम्हें छुपाता तो क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा होती। तो भी वहाँ पर मोमो आ जाती है और वो किसी से बात कर रही होती है और उसके बाद गुए मोमो को लेकर लैब में जाती है, जहाँ पर कि मोमो गुए का जैकेट पहन लेती है और वो साइंटिस्ट होने का एक्टिंग कर रही होती है। और यहाँ पर तो मोमो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी गुए उसे एक चेयर में बैठा देती है और उसे बताती है कि मेरी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गई है, मुझे वहाँ पर प्रोफेसर और सीनियर के साथ जाना होगा। जो सुनकर मोमो तो सीरियस हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम वहाँ पर कितने टाइम तक जाओगे। तो वो बताते कि शायद मुझे यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा रहना होगा। जो सुनकर मोमो तो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे पीछे मत आना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और शाम में वो दोनों अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर कि मोमो तो गुए के पास बैठती है लेकिन वो उसे कोई भी बात नहीं करता। और जैसे उनकी डिनर खत्म होती है तो पोपे और उसके दोस्त ज़्यादा ही ड्रंक कर लिया होती है, इसलिए वो दोनों तो उल्टी सीधी हरकत करने लगती है। जो देखकर सासा तो पोपे को डांट देती है, इसलिए पोपे सासा को सॉरी बोलती है। और उसके बाद सासा तो पोपे को बहुत ही प्यार से संभालने लगती है और ये सारी चीज़ें गुए भी देख रही होती है, इसलिए वो मोमो के सामने ड्रंक होने का एक्टिंग करती है ताकि मोमो भी उसे बिल्कुल ऐसी संभाले। और उसके बाद मोमो गुए को घर लेकर जाती है, लेकिन उसे डाउट हो गया होती है कि गुए एक्टिंग कर रही है, इसलिए गुस्से में गुए को बोलती कि क्या तुम सच में ड्रंक हो। तो भी गुए बैठ जाती है और मोमो गुस्से में गुए को बोलती है कि अगर तुम तुम्हारे सीनियर के साथ जर्मनी जा रही थी तो तुमने मुझे ये बात पहले बताया क्यों नहीं बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। तो गुए उसे रोक देती है और उसे सॉरी बोलती है और उसे बोलती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मेरी डिसीजन ऐसी लेनी होगी। तो मोमो उसे बोलती है कि अगर मैं जाने से तुम्हें रोक दूंगा तो क्या तुम सच में नहीं जाओगे। तो गुए उसे बोल देती है कि नहीं। ये सुनकर तो मोमो और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो गुए को गले लगा लेती है। और अगले दिन वो गुए के साथ हॉस्पिटल जाती है उसे वैक्सीनेशन देने के लिए, और उसे इंजेक्शन से डर लग रहा था, इसलिए वो अपने साथ एक काला चश्मा भी लेकर आया होती है ताकि उसे इंजेक्शन को ना देखना पड़े। और जिस टाइम पर गो को वैक्सीनेशन दे रही होती है तो वो तो बहुत ही इमोशनल होकर मोमो को ही देख रही होती है। और जैसे उन दोनों का काम खत्म होती है और वो वापस जा रही होती है तो भी मोमो देखती है कि गो के आंट से कौन आ रही है, इसलिए वो गो के लिए कॉटन लेने के लिए चली जाती है। तभी गो के पास मोमो की मम की कॉल आती है और उसे जर्मनी जाने की तैयारी के बारे में पूछने लगती है। और वो मोमो के बारे में गो को बताती है कि मोमो काफ़ी अलग है, वो हमेशा तुम्हें अलग नज़र से ही देखेगी और मोमो काफ़ी सेंसिटिव भी है। तभी वहाँ पर मोमो उसके लिए कॉटन भी लेकर आ जाती है। और उसके बाद वो घर पर होती है तो मोमो बहुत ही अच्छे से गो का ख्याल भी रखती है। और जैसे गो जाने के लिए प्याक करने वाला होती है तो अपने सामान को मोमो जाकर उसके सामान के ऊपर बैठ जाती है और वो रोने लगती है। और वो गुए को बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ लेकर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। तभी गुए उसे गले लगा लेती है और उसे पूरी तरह से समझाने लगती है। और अगले दिन गुए जैसे ही जाने के लिए एयरपोर्ट जाती है तो मोमो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान खरीद कर खाने लगती है ताकि वो गुए के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। और यहाँ पर गुए रुक कर मोमो को बताए थे कि ऑलरेडी जाने का टाइम हो गया है। तो अभी मोमो गुए को गले लगा लेती है और उसे बताए थे कि मैं तुम्हें मिस करूँगा। तो गुए उसे पूछती कि क्या तुम अकेली रह पाओगी। तो मोमो मुस्कुराते हुए गुए को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है और वो जाते टाइम पर रोने लगती है और गुए सब देखकर वो भी रोने लगती है। और उसके बाद हम डायरेक्टली 6 महीने की बाद की सीन देखते हैं, जहाँ पर कि मोमो और सूजी उनकी हेड के सामने खड़े हुए होते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हम जिस काम को करते हैं हमें उसके ऊपर हमारी नाम चाहिए, ना कि अपनी बॉस की नाम चाहिए। तो उनकी हेड उन्हें बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तो वो दोनों बोलते हैं कि इसका कोई
कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी हम दोनों रिजाइन करने वाले हैं। और दूसरी तरह हम पोपे को देखते हैं जहाँ पर कि उसने अपनी एक स्पोर्ट कंपनी खोल लिया होती है और उसकी कंपनी में सासा पार्ट टाइम जॉब कर रहा होती है, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनके पास इतनी भी पैसे नहीं होती है कि वो अपनी एम्प्लॉय को पे कर सके। और दूसरी तरह मोमो अपने घर वापस आ जाती है और वो अपनी मॉम के साथ रह रही होती है, तो वो अपनी मॉम को बताती है कि उसने अपनी जॉब छोड़ लिया है। जो सुनकर मॉम तो उसे डांटने लगती है, इसलिए मोमो अपने रूम पर चली जाती है और वो गुए को कॉल कर उससे बात करने लगती है। और कुछ टाइम के बाद उसकी मॉम उसे बाहर सूप पिलाने के लिए बुलाती है और जैसे ही पी कर वो जाने वाला होती है तो उसकी मॉम उसे रोक कर उसे पूछती है कि तुम्हारी जर्मनी का वीजा क्या हुआ। तो मॉम बताती है कि मेरी जर्मनी का वीजा रिजेक्ट हो गया, लेकिन गुए वहाँ पर मुझे बुलाने के लिए कुछ इंतजाम कर चुकी है। तो उसकी मोमो से पूछती है कि तुम्हारी शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है। तो मोमो यहाँ से जाने लगती है, तो उसकी मदर उसे रोकती है और उसे बोलती है कि क्या तुम्हें गुए से मिलने के लिए मन नहीं होता, लेकिन मोमो उसे कुछ ही बोलता नहीं है और अपने रूम पर चली जाती है, जहाँ पर कि गुए अभी भी कॉल पर होती है और उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। तो मोमो बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो गुए उसकी कॉल को काट देती है। तो अभी हमें पता चलती है कि उसके सामने एक एना नाम की लड़की बैठा हुआ होती है और वो एना को बताती थी कि अब तो तुम्हें यकीन हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तो एना उसे बोलती कि मुझे इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ और इसके बारे में मोमो को कुछ ही पता नहीं चलेगा। लेकिन गुए तो उसे यहाँ से भगा देती है और ये सारी चीज़ें उसकी दोस्त भी देख रही होती है, तो उसे बोलती है कि तुम्हें एने के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो प्रोफेसर की बेटी है। तो गुए उसे बताते कि मैं दोबारा से घर जाने के लिए टिकट बुक कर चुकी हूँ और मैं जब जाऊँगा तो मैं मोमो से शादी भी करूँगा। और दूसरी तरह मोमो घर पर होती है और उसे तो गुए बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, इसलिए वो बैठकर सर्कल को देख रही होती है। तो तभी उसे टेबल के नीचे एक एनवलप मिलती है और जब वो खोलकर देखती है तो वही कॉन्ट्रैक्ट होती है जो उसकी मदर ने गुए के पास भेजा था। जो देखकर मोमो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी सारी सामान पैक करने लगती है। जो देखकर उसकी मोमो से पूछती कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मोमो बोलती है कि मैं जर्मनी जा रही हूँ गुए से शादी की बात करने के लिए। जो सुनकर उसकी मदर ही उसकी हेल्प करती है पैकिंग करने के लिए। और दूसरी तरह गुए जब घर वापस आती है तो पोपे को कॉल करती है कि आज दिन भर मोमो का कॉल नहीं लगा, क्या तुम इसके बारे में कुछ पता कर सकते हो। तो पोपे उसे बोलती है कि ठीक है मैं कल सुबह पता करूँगा। और वो जैसे अपने रूम पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई सो रही है, इसलिए वो अपने दोस्त के पास जाकर बताए थे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे रूम पर सो रही है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बोलती है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और जैसे ही गुए जाकर देखती है कि वो मोमो है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरह लिंजी कौन जब मोमो की कंपनी में जाती है तो उसे पता चलती है कि मोमो ने यहाँ से रिजाइन कर लिया है क्योंकि उनकी बॉस उन सबका काम चुराती थी। और दूसरी तरह गुए अपनी मोमो से बात कर रही होती है तो उसकी मोमो से पूछती है कि तुम कब शादी करने वाले हो। तो गुए बताती थी कि मैंने सारी चीज़ प्लान कर चुकी हूँ। और वो मोमो के पास जाती है और उसे बताती थी कि हम घर वापस जाकर जरूर शादी करेंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।